पाकिस्तान पर हमला कब होगा, कैसे होगा? इस वक्त भारत में हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर आतंक का बदला, आतंकी हमले का बदला भारत कब लेगा। तो इस बारे में अभी सिर्फ भारत की सेना ही जानती है। पाकिस्तान इस वक्त बस यही सोच रहा है कि कैसे वो खुद को बचा सके, और इसके लिए उसने अपनी हर मोर्चे पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। आपको वो सबसे खतरनाक हथियार दिखाते हैं जिससे बचने के विकल्प जनरल मुनीर के पास भी नहीं है। पाकिस्तान में बिना घुसे अगर एयर स्ट्राइक हुई तो इसके लिए चुना जाएगा रफाल। पाकिस्तान के रडार से दूर रहकर अगर हमला किया गया तो इसके लिए चुना जाएगा रफाल। तब आतंकवाद पर ऐसा हमला होगा कि अटैक करने वाले फाइटर जेट को दूर से ही देखता रह जाएगा पाकिस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स का सबसे खतरनाक फाइटर जेट और उसके बहुत ही खास हथियार चर्चा में है। पहली है सबसे खतरनाक स्काल्प क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज है 550 किलोमीटर। दूसरा है हैमर बम, जो स्पाइस बम की तरह फायर करने के बाद 70 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ा देता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ तो राफाल के पास है एयर टू एयर मिसाइल मिटियोर। इसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर। राफाल 1800 किलोमीटर की रेंज में जब ऑपरेट करता है तो ये तीनों हथियार उसे गेम चेंजर फाइटर जेट बना देते हैं। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार। ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। दुनिया की चौथे नंबर की एयरफोर्स है भारत, और इसके पास जो जहाज हैं उनका मुकाबला पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। राफाल इसमें सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इसलिए अब देखिए राफाल के वेपन पैकेज की सबसे खास बात, क्योंकि राफाल आने के बाद वायुसेना को दुश्मन के बॉर्डर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं और हमला बिना बॉर्डर पार किए यानी अपने आसमान में ऑपरेट करते हुए भी किया जा सकता है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मसलन राफाल भारत के अंदर ही उड़ रहा है, वो बॉर्डर के करीब है, यानी पाकिस्तान की वायु सीमा से सुरक्षित दूरी बनाई हुई है। अब यहीं से उड़ते हुए वो अपनी स्काल्प क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जो पाकिस्तान के अंदर 400 से 500 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकती है। और इसी तरह हैमर बम काम करता है, जो लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान की सीमा में 70 किलोमीटर अंदर तक जाकर गिरेगा। ये दोनों एयर टू सरफेस वेपन में कमाल के हथियार माने जाते हैं। इसी तरह अगर राफाल को पाकिस्तान के विमान चैलेंज करते हैं तो राफाल का रडार 200 किलोमीटर की दूरी से ही उनको ट्रैक करना शुरू कर देगा, और यही काम आएगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिटियोर मिसाइल। इसकी खुद की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है, और इस तरह राफाल पाकिस्तान के फाइटर जेट से दूर रहकर भी उसको मार गिराएगा। अब भारत फ्रांस से राफाल एम यानी उसका मरीन वर्जन ले रहा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाला विमान। ऐसे 26 विमानों को लेकर फ्रांस से डील हुई। ये 26 विमान 2029 से नौसेना को मिलने शुरू होंगे। राफाल एम की टेल के नीचे हुक लगा होता है, जिसके जरिए कैरियर पर लैंडिंग के दौरान इसे रोका जाता है। वहीं इसकी बॉडी एयरफोर्स वाले राफाल के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है। यह एंटीशिप मिसाइल लेकर चलता है, क्योंकि ये समंदर के ऊपर ऑपरेट करता है। फिलहाल नौसेना के पास MiG-29K लड़ाकू विमान है, जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट करते हैं, जबकि राफाल का एयरफोर्स वर्जन 2019 से ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। हालांकि भारत के पास अभी महज 36 राफाल जेट हैं, लेकिन इनको ऐसे मोर्चों पर तैनात किया गया है जो 3 दिशाओं से होने वाले हमले को काउंटर कर सकते हैं।